अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कॉनिक्स। कॉनिक्स में आपके 4 कर्व हैं जो इंक्लूड हैं। फर्स्ट वन इज सर्किल, सेकंड वन इज पैराबोला, थर्ड वन इज इलिप्स एंड द लास्ट वन इज हाइपरबोला। तो कॉनिक्स में हम स्टडी करते हैं इन 4 कर्व की। आपका जो सब टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ लाइन टू अ सर्किल। जो 3 चीजें आपने इस टॉपिक में समझनी है उसमें सबसे पहली है टेंजेंट, सेकंड अ गिवन लाइन जो कि टेंजेंट होगी, थर्ड वन ज्योमेट्री ऑफ सर्किल। अब यहाँ पे आपके पास थ्योरी है कंसीडर द इक्वेशन ऑफ अ गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है लाइन की जिसमें ए बी सी ये आपके पास कोफिशिएंट है, एक्स और वाई आपके पास वेरिएबल है जिसपे वो लाइन वो पॉइंट है जिसपे वो लाइन लाई करती है। डेट टच द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन है सर्किल की। पॉइंट आपके पास गिवन है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास है x1 कॉमा y1। अब आपके पास इन तीनों चीजों का जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस y मल्टीप्लाई बाय y1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आपके पास आई है जिसमें आपके पास वेरिएबल और पॉइंट दोनों चीजें इंक्लूड हैं, ये आपके पास इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट पी। पी कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें कोफिशिएंट कंपेयर करने इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। गिवन लाइन की इक्वेशन आपके पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास है x मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस y मल्टीप्लाई बाय y1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, हमने x को x के साथ कंपेयर करना है और y को y के साथ कंपेयर करना है, कांस्टेंट टर्म c को रेडियस के साथ कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के बाद x से x कैंसिल, हमें पहला जो पॉइंट मिला है वो मिला है a इज इक्वल टू x1। मैंने यहाँ पे आपके पास शो करवा दिया a इज इक्वल टू x1। सेकंड, जब हम y कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो हमने y से y को कैंसिल आउट करना है, तो हमें b की वैल्यू मिलेगी b इज इक्वल टू y1। तो हमने यहाँ पे सेकंड अपनी इक्वेशन बनाई b इज इक्वल टू y1। थर्ड, हमने कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है, तो c को हमने कंपेयर किया है माइनस आर स्क्वायर से, तो c की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस आर स्क्वायर। ये 3 वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आ गई। अब a b c इन तीनों का रिलेशन बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक लाइन कोट की है, ऑल दीज वैल्यूज आर बिलोंग टू अ नंबर। ये सारी की सारी वैल्यूज एक नंबर से एसोसिएट होंगी। लेट सपोज उस नंबर को, उस स्केलर को हमने नाम दे दिया है k का। तो अगर हम सारी की सारी इक्वेशंस को एक नंबर k से एसोसिएट कर दें तो हमारे पास जो रिलेशंस बनेंगे वो ये बनेंगे, x1 बराबर है k टाइम a के, y1 बराबर है k टाइम b के और माइनस का आर स्क्वायर बराबर है k टाइम c के। यहाँ से हमने k को सब्जेक्ट बनाया, तो जो आपके पास k की वैल्यूज आई हैं वो आई है k इज इक्वल टू x1 डिवाइड बाय a। k की दूसरी वैल्यू जो आपके पास आई है y कोऑर्डिनेट में वो है k इज इक्वल टू y1 डिवाइड बाय b। और k की जो थर्ड वैल्यू आपके पास है वो है k इज इक्वल टू माइनस का आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। अब इन पॉइंट से हमने, क्योंकि तीनों की तीनों इक्वेशंस k की हैं, तो हमने तीनों को कंपेयर करना है। तीनों को कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो एक इक्वेशन आएगी वो है x1 डिवाइड बाय a इज इक्वल टू y1 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू माइनस का आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। और अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने x1 a इसे कंपेयर करना है माइनस का आर स्क्वायर c से, ताकि हमें x1 की वैल्यू मिल सके
और y1b को हमने कंपेयर करना है, y1 डिवाइड बाय b को हमने कंपेयर करना है माइनस का आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय c से। जब हम कंपेयर करेंगे और x1 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x1 की वैल्यू हमारे पास आएगी, देखें a यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, x1 डिवाइडेड बाय a, यानी a वैल्यू डिवाइड कर रही है। तो जब हम इस डिवाइड को सेकंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे कांस्टेंट टर्म की तरफ, तो a r से मल्टीप्लाई करेगा। तो इक्वेशन आपके पास आएगी x1 इज इक्वल टू a माइनस का a मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। इसी तरह से हमने y1 को सब्जेक्ट बनाना है, तो y1 की वैल्यू आएगी माइनस का b आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। ये आपके पास है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी ये जो वैल्यूज आपके पास x1 कॉमा y1 की आई हैं, ये पॉइंट p की वैल्यूज हैं। मैम हम स्केलर क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? बेटा स्केलर एक ऐसा नंबर है जो कि इन सारी इक्वेशंस को आपस में कंबाइन करने के लिए यूज किया जा रहा है, ताकि इन तीनों इक्वेशंस का आपस में लिंक डिफाइन किया जा सके। यस मैम, ये क्लियर हुआ। और मैम ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये सी स्क्वायर ये वाली कैसे बनी? बेटा आपके पास इक्वेशन है ना, इन इक्वेशंस को आपने अरेंज करना है। अब इक्वेशन आपको बताती हूँ आपके पास किस टाइप की इक्वेशन बनेगी। x1 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, x1 की वैल्यू आपके पास है माइनस ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। ओके, y1 की वैल्यू आपके पास क्या है, y1 इज इक्वल टू माइनस का बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। तो अब आपने क्या करना है, आपने इन सारे पॉइंट्स को रखना है। बेटा ये जो इक्वेशन आपके पास है सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट करनी है जो अभी अभी आपने फाइंड आउट की है x1 की। x1 आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह, y1 आप पुट करेंगे वाई स्क्वायर की जगह। तो आपके पास ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपकी सी की इक्वेशन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो आप आराम से जो अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैम ये एक्स स्क्वायर की आपने वैल्यू से फाइंड करी, ये रिपीट कर दें। एक्स स्क्वायर की वैल्यू किस तरह से ली है, जी बेटा यहाँ देखें हमने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। x1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, ये आपके पास x की वैल्यू है। और y की वैल्यू आपके पास आई है माइनस का b मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, ये y की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज को आपने पुट करना है सर्किल की इक्वेशन में। तो आपके पास ये वाली कंडीशन जो है सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर्किल की इक्वेशन में पॉइंट्स को रखने के बाद आएगी। ओके मैम। बेटा अब यहाँ देखें आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब इस इक्वेशन ऑफ लाइन में आपने सी की वैल्यू को पुट करना है। सी की वैल्यू आपके पास होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम इस चीज़ का अंडर रूट लेंगे पावर को खत्म करने के लिए, तो हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस माइनस आर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन, ये जो लाइन आपके पास आई है, ये लाइन सर्किल को टच कर रही है पॉइंट पे। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपके वही पॉइंट है जो मैंने आपको पहले लिखवाए, माइनस का आर स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय सी
कॉमा माइनस का आर स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय सी। लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट करना है, हमने सी की जगह पुट करना है आर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू सिंप्लीफाई हो गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो साइन है, प्लस बी और माइनस बी। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक माइनस में और दूसरा प्लस में। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं किसी भी सर्किल के टेंजेंट के। अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपके पास यहाँ पे जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैम ये जो आपने c की वैल्यू बताई थी, ये आपने बताई थी c इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बेटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो इलिप्स की कंडीशन है। ओके। बेटा सवाल आपके पास है, शो दैट द कंडीशन ऑफ टेंडेंसी ऑफ अ लाइन। आपके पास लाइन गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। विद द सर्किल, सर्किल की इक्वेशन आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू जो दी जा रही है, ये वैल्यू दी जा रही है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की। एंड द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिए जा रहे हैं वो है माइनस का एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, कॉमा माइनस का आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। अब सारी चीजें आपके पास गिवन है, आपके पास है सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड द सर्किल साइमल्टेनियसली। हमने एक साथ इक्वेशन ऑफ लाइन को भी सॉल्व करना है और उसी के साथ हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल को भी शो करना है। अब आपके पास जो इक्वेशन दी जा रही है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वैल्यू आपने y की जगह रखनी है इक्वेशन ऑफ सर्किल में। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है एम एक्स प्लस सी के ऊपर। जब हम इधर होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एम एक्स सी प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो उसमें से आप कॉमन निकालेंगे एक्स स्क्वायर। तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो है प्लस का टू एम एस सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। यहाँ पे हम आर स्क्वायर जो कि पॉजिटिव है उसे लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा प्लस का टू एम एक्स सी प्लस का सी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर।
इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये जो इक्वेशन बनी है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी रूट्स इक्वल हैं। तो हमने लिखा फॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन टू बी इक्वल, अगर हमारी रूट्स इक्वल होंगी तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बराबर होता है 0 के। इफ रूट्स आर इक्वल, हमने कंडीशन अप्लाई करनी है डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर, बी स्मॉल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। पहले हम डिफाइन कर दें कि इसमें कौन सी वैल्यू a है, कौन सी वैल्यू b है और कौन सी वैल्यू c है। एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है वो कंसीडर होती है a। तो यहाँ पे जहाँ पे a यूज हो रहा है वहां पे हम यूज करेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स के साथ जो टर्म होती है वो कंसीडर होती है b। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 2mc x, तो यहाँ पे 2mc कंसीडर होगा b। और जो वैल्यू आपके पास कांस्टेंट टर्म्स होती हैं जैसे सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू कंसीडर होती है एज अ सी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम वैल्यूज पुट करेंगे। क्योंकि ये वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब आप वैल्यूज पुट करें, बी स्क्वायर की जगह आप 2mc का स्क्वायर करें, इज इक्वल टू 4। ए की जगह आप ए की वैल्यू लिखें जो है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी स्क्वायर की जगह आप वैल्यू लिखें सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 के, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। 4 m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब जब c स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर m स्क्वायर। देन आर स्क्वायर आपके पास नेगेटिव है तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर एम स्क्वायर। फोर से 4 कैंसिल हो जाएगा, हम 4 से 4 कैंसिल कर देंगे। देन आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एम स्क्वायर एम आपने स्मॉल बनाना है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर। अब हम अगेन आर स्क्वायर को कॉमन लेके ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर। बेटा वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देन आपके पास सिर्फ वैल्यू बचेगी माइनस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। आपने माइनस से माइनस कैंसिल करना है तो जो इक्वेशन आपके पास बचेगी वो है सी स्क्वायर इज इक्वल टू
सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इन सारे जितने भी स्क्वायर्स हैं इन्हें मैं स्क्वायर फॉर्मेट में ले आती हूँ। मैम जो ये लास्ट 4 स्टेप्स हैं ये अगेन रिपीट कर दें। बेटा आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है अगर रूट्स इक्वल हो तो, कि आपके बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब बी स्क्वायर में वो वैल्यू आती है जो आपके पास x का कोफिशिएंट हो। तो x का कोफिशिएंट आपके पास है 2mc, तो बी स्क्वायर की जगह मैंने लिखा है 2mc का स्क्वायर। a की जगह वो वैल्यू आती है जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में किया था ये। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1 प्लस एम स्क्वायर, तो हमने 4a की जगह लिखा है 1 प्लस एम स्क्वायर। c की वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म जो कि है सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो हमने लिखा सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमने जहाँ पे होल स्क्वायर ओपन हो रहा है वहाँ होल स्क्वायर ओपन किया और जहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रही है वहाँ मल्टीप्लीकेशन किया। 1 प्लस एम स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करवाया है सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से, तो आपके पास टर्म्स आएंगे सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। और जब 2mc का होल स्क्वायर ओपन किया है तो आपके पास वैल्यू आई है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। एम स्क्वायर सी स्क्वायर सेकेंड एम स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो रिमेनिंग जो आपके पास टर्म बचेगी वो बचेगी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो इक्वेशन आपके पास बचेगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ करनी है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, यानी पहली जो कंडीशन है वो आपकी प्रूफ हो चुकी है। उसके बाद आपको कहा जा रहा है here the straight line C being intercept by of the line and R is the radius of the circle। तो अब आपने क्या करना है, C की जगह C की वैल्यू को पुट करना है। यहाँ से अगर आप C की वैल्यू लेंगे, आप रेडिकल ले लें दोनों साइड पे, तो C की वैल्यू आपके पास आएगी R स्क्वायर की जगह हो जाएगा R सिंपली, और 1 प्लस एम स्क्वायर आपके पास रेडिकल में आ जाएगा। तो ये आपके पास C की वैल्यू आ गई है, C is equal to R square root of 1 plus m square। अब इस C की वैल्यू को आपने पुट करना है लाइन में, इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपके पास गिवन है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स की जगह एम एक्स ही आएगा, C की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे R मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो जो पूरी इक्वेशन आपकी बनेगी वो होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस R मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आपने इसके ये वाली जो आपकी इक्वेशन है लाइन, ये हमेशा टेंजेंट होगी आपके गिवन सर्किल से, जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और जब आप इसके पॉइंट्स लेंगे तो पॉइंट्स भी आपके पास मौजूद आएंगे माइनस का आर मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, कॉमा आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। अब क्योंकि आपके पास वैल्यूज नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, तो जो आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी उसी का आप पॉजिटिव भी आंसर में लिखेंगे। माइनस का आर एम डिवाइडेड बाय रेडिकल 1 प्लस एम स्क्वायर, इसका आपके पास इनवर्स हो जाएगा आर एम डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर का इनवर्स आपके पास हो जाएगा माइनस का आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, जो कि आपके पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट हैं। मैम इसको थोड़ा रिपीट करें, ये y इज इक्वल टू एम एक्स कैसे आया? बेटा सवाल में आपकी जो इक्वेशन गिवन है वो है एम एक्स प्लस सी, ठीक है। हमने y की जगह आप देखें सर्किल की इक्वेशन में भी यही पुट किया है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इन द एंड आपने फाइनली क्या करना है, आपने c की जगह c की वैल्यू को पुट करना है बस। मैम यहाँ पे अपने आर के बाद रेडिकल क्यों लगा है?
बेटा आर के बाद रेडिकल लगाना जरूरी है। यहाँ देखें आर स्क्वायर है, जब हम पूरी टर्म पे रेडिकल लेंगे, अगर मैं यहाँ पूरी टर्म पे रेडिकल लगाऊं तो आपके पास ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएंगी। रेडिकल ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। अब जहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर है वहां से तो रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जहाँ ब्रैकेट है वहां पे रेडिकल कैंसिल नहीं हो सकता डायरेक्टली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल तो सी बचा, यहाँ स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल तो आर रेडिकल से बाहर आ गया, बाकी रेडिकल में 1 प्लस एम स्क्वायर बचा। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स हैं बेटा, उन पॉइंट्स को भी आपने वैलिड करना है। आपके पास जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए उन पॉइंट्स को आप देखें वैल्यूज क्या हैं। जब हम यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू आपके पास बराबर है r अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर बेटा जब ये वैल्यू आप यहाँ पे दोनों जगह c की जगह रखेंगे तो आपके पास r से आर स्क्वायर का r कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट p की, वो बराबर होगी -rm डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर यहाँ वैल्यू आपके पास बचेगी r डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इसी के साथ आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट होती है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो पूछ ले, मैं फिर अपनी क्लास यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। जी तूबा। मैम ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ये दूसरा r माइनस कर देखिएगा। बेटा आपके पास जो इक्वेशन है उनमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो जो दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो वाइस वर्सा होगा। यहाँ पे -rm है तो वहाँ पे आपके पास rm होगा, और यहाँ पे +r डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर है तो वहाँ पे -r डिवाइडेड बाय रेडिकल 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। ओके मैम। मैम व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? मैम ये थोड़ा सा क्लियर कर दें, समझ में नहीं आया। बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्किल पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरह से। देखें ये आपके पास कौन सी डायग्राम है, सर्किल, यस मैम। ठीक है।
अब इस सर्किल पे अगर मैं एक पॉइंट बना दूं, लेट सपोज वो पॉइंट ये है, आई होप आपको पॉइंट सही से दिख रहा है, ठीक है। ये पॉइंट है जिसे मैंने नाम दे दिया P का। ये पॉइंट जहां से टेंजेंट ड्रॉ होगी, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके मैम। देखें, अब जो लाइन आपके पास इक्वेशन दी जा रही है ना लाइन की, वो ये वाली इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम इक्वेशन भी कोट कर देते हैं ताकि आपके पास एक फिगर के हवाले से पॉइंट क्लियर हो जाए। ये जो लाइन आपके पास गिवन होगी, इस लाइन की इक्वेशन को हम बनाएंगे ax प्लस by प्लस c। और क्योंकि जो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, उस एग्जाम्पल नंबर 1 में जो लाइन की इक्वेशन दी जा रही है वो दी जा रही है इन टर्म्स ऑफ स्लोप। तो वो इक्वेशन आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू सवाल के हिसाब से mx प्लस c। ये आपके पास है लाइन की इक्वेशन। सर्किल की इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर सर्किल की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, इस पॉइंट P की जो वैल्यूज आपके पास हैं वो हमने ये फाइंड आउट की है। माइनस का RM डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इस पॉइंट को कहा जाता है जो कि टेंजेंट को और सर्किल को टच करे, वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।